अगर मई जून जुलाई अगस्त में किसी कारणवश रीट नहीं हो पाई और आप रीट में लग गए, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड, वो तो आनी है निश्चित है, उसका एग्ज़ाम आ गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर कहीं के भी नहीं रहोगे आप। इसीलिए जो कर रहे हो उसको करते चलो, उसके साथ क्या करना है हाँ वो ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा क्या करेगा कि अब आपके सामने जो कहा गया है, सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि अगस्त से पहले या मई जून जुलाई से तक ये रीट 62,000 की भर्ती वो करा देंगे। तो आप एक काम कीजिए, रीट में जो आपका जीके, जो आपका पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान वाला, वो जीके आएगा, और इधर सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें इंडिया वर्ड को आप अगस्त तक के लिए छोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात? बाकी आपका सेम सिलेबस है जीके का, ठीक है। इंडिया वर्ड का पार्ट अगर सेकंड ग्रेड वाले निकाल लेते हैं तो इधर रीट का सिलेबस और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जीके का सिलेबस उनका लगभग क्या मैं मानती हूँ पूरा ही बराबर है। तो आप जब तक रीट नहीं हो जाती, सेकंड ग्रेड के जीके में इंडिया वर्ड को छोड़ के बाकी उसका जीके का पूरा पोर्शन कर लो, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का। और सेकंड पेपर की मैं आपसे बात करती हूँ तो देखिए आपके रीट में भी शिक्षण विधियाँ आएगी, इधर 100% आती है, आपको पता है हिंदी की आती है, और इधर हिंदी से तैयारी करने वाले बच्चों को भी सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। क्लियर है एक टॉपिक। हिंदी साहित्य का इतिहास जो मेरे साथ आप चल रहे हो वो पूरा होने वाला है, ठीक है ना। किताबें जितनी आपने करी है उतनी ठीक है, उसको बंद कर दीजिए अभी, है ना। अब आप ये देखिए आपकी ग्रामर हो जाएगी, हिंदी व्याकरण आप करिए, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी है और आपके रीट में भी है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ करिए, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन है आपकी इसमें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, अगस्त तक आपको केवल ये करना है, और उसके बाद अगस्त के बाद क्या करेंगे, अगस्त के बाद सेकंड ग्रेड के बच्चों के पास 3 चीज़ें रहेगी। जीके में इंडिया वर्ड बचेगा, और आपके जो आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी का उसमें आपके पास आपकी किताबें और आपका बीए का पार्ट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके अलावा। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियाँ ये रीट में भी आएगी जो आपको करनी है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो मेरे साथ कर रहे हो उसको मत छोड़ना। मैं आपको और बता रही हूँ, नहीं पढ़ सको मत पढ़ना, लेकिन इन नोट्स को लिख ज़रूर लेना डेली। ये जो डेली शेड्यूल चल रहा है लिखने का, इसको ब्रेक बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप पछताओगे बाद में। ये पूरा होने वाला है। मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई है ना मुझे सुनना बंद कर दोगे तो मुझे कोई नुकसान है या मेरे से पढ़ो मुझसे जुड़ो, इसीलिए नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पूरा होने वाला है। तो अगस्त तक आपका क्या पूरा हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास लिखा हुआ मिलेगा, काव्य शास्त्र में पढ़ाऊँगी, जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ वो लिखते जाना, वो करते जाना, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद सबसे पहले काव्य शास्त्र उठाऊंगी। तो सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी की शिक्षण विधियाँ, ये 4 टॉपिक आप इधर सब्जेक्ट के, और इधर आपका सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें इंडिया वर्ड को छोड़ दो और बाकी सारा कर लेना। अगस्त तक ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी अगर रीट की भर्ती आती है तो बहुत अच्छी बात है, दे देना उसकी परीक्षा फिर, है ना। और उसकी परीक्षा जैसे ही दी और उसके तुरंत बाद आप लग जाना। आपके बचे हुए पोर्शन में क्या बचेगा सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, ये बचेगा कि इधर आपका जीके में बस इंडिया वर्ड बचेगा, और इधर आपका हिंदी में आपकी किताबें और आपका बीए का पार्ट बचेगा। केवल ये 3 चीज़ें बचेगी, और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो फिर आपको नुकसान नहीं है यदि रीट नहीं भी होती है तो, क्योंकि आप भी जानते हैं चुनाव भी आ रहे हैं और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी हो जाती है, किसी कारणवश कोरोना फिर आ गया, कुछ भी हो गया, और मान लो परीक्षा मई जून जुलाई अगस्त की कह रहे नहीं हुई, तो क्या आप खाली रीट को लेके ही बैठे ही रहोगे क्या, और कोई काम नहीं करना है क्या हमें? जो बच्चे मेरे साथ आगे बढ़ चुके हैं वो बच्चे पीछे नहीं जाएंगे। हाँ पीछे जाओ, लेकिन उस पीछे की चीज़ को इस आगे में जोड़ के ही आगे चलेंगे।
नहीं तो आप खुद अपने साथ खिलवाड़ करेंगे। मैंने इतना बढ़िया तरीका आपको सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को बता दिया। अब मैं फर्स्ट ग्रेड के बच्चों की बात करती हूँ, आपको क्या करना है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में तो खैर बिल्कुल ही मामला अलग है ना। मैं सांत्वना बिल्कुल नहीं दूंगी उनको कि भाई आप ऐसे कर लो, लेकिन हाँ, फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए हिंदी का पार्ट भी अलग है और फर्स्ट पेपर भी अलग है। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जिस लेवल की तैयारी में आप लग चुके हैं तो अब पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की, जिस ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी तैयारी है और सिलेबस आपका मैच नहीं है रीट और फर्स्ट ग्रेड का, जितना सेकंड ग्रेड और रीट का तो बहुत कुछ सिमिलर है। मैं झूठी सांत्वना बिल्कुल नहीं दूंगी कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ठीक है। हाँ, अगर आपका फिर भी मन है कि मैंने रीट की तैयारी करी, मैं रीट करूँगा या करूँगी, तो वह आपका खुद का निर्णय है। मैं नहीं कहूँगी, इसीलिए नहीं क्योंकि अगर ये रीट की परीक्षा किसी कारणवश नहीं हुई तो आप अपनी फर्स्ट ग्रेड से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड 6000 की विज्ञप्ति आने वाली है और इसका मैं आपको बिल्कुल प्रमाण दे सकती हूँ। बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, 6000 पदों पर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। आप सबको भी पता है, आप सब भी जानते हैं, और इसके लिए मैं बस आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आप इसकी तैयारी करते रहिए। देखिए, मैं कुछ है मेरे पास, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। 25/1/2022 की न्यूज़ है जयपुर से, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। और भले ही मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी इसको, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आप लग चुके हैं और आपको लगे हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं और आपकी तैयारी अगर 1/4 भी हो गई है, मैं पूरी की बात भी नहीं कर रही हूँ, आधी की भी नहीं कर रही हूँ, अगर आप 30% भी आगे निकल चुके हैं तो पीछे मत जाना। क्यों नहीं जाना, सुन लीजिए। अब जो मैं बोल रही हूँ, राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 2 विभाग जयपुर, दिनांक 25/1/2022, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 6000 रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में, संदर्भ है ना, ये पत्र हुआ। अब क्या है महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय के 6000 रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। फिर से पढ़ रही हूँ, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय के 6000 रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। उक्त सहमति वित्त विभाग की आईडी संख्या 1022000111 दिनांक 20/1/2022 द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है। कृपया तत्काल अग्रिम कार्यवाही कराने का श्रम करावें। संयुक्त शासन सचिव प्रवीण कुमार लेखरा। ये मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी और आप ही में से किसी बच्चे ने मुझे ये भेजी है, कैलाश कुमार जी है कोई, जिन्होंने ही मुझे ये भेजी है कि मैम फर्स्ट ग्रेड के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो फर्स्ट ग्रेड में अगर आप लग चुके हैं तो प्लीज़ पीछे बिल्कुल मत जाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। 3 साल आपने पढ़ाई करी है, 2 3 साल रीट को दिया, आज उसके बाद अगर ये सब हो सकता है तो बच्चों आप किसी भ्रम में ना रहे, कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इतनी बड़ी मात खाने के बाद अब हम केवल एक रीट के भरोसे नहीं रह सकते, हमें कुछ और भी करना होगा, हमें कुछ आगे भी बढ़ना होगा। तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी आने वाली है, इसलिए वो मूव ना करें। और सेकंड ग्रेड जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को मैंने बता दिया कि अगस्त तक आप ये कर लीजिए और अगस्त के बाद जो बचेगा उसको हम कर लेंगे, ठीक है। परेशान ना हो, दुखी ना हो, मैं आपके साथ हूँ, खड़ी मिलूँगी। कोई भी समस्या है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं हर मैसेज पढ़ती हूँ, हर चीज़ मैं आप लोगों की पढ़ती हूँ और संभवतः प्रयास करती हूँ जवाब देने का। बिल्कुल से
अच्छे से। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आप सब अपने मन को सही कीजिए, मजबूती दीजिए। 1 दिन 2 दिन मत पढ़िए, छोड़ दीजिए किताबें, कहीं चले जाइए जहाँ आपको जगह बहुत अच्छी लगती हो। कोई कहीं नानी के अच्छा लगता हो, कहीं मामा के अच्छा लगता हो, कहीं गाँव में अच्छा लगता हो, कहीं किसी जगह जो आपको अच्छी लगती हो। 1-2 दिन थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए, ज़रूरी है जीवन में परिवर्तन। एक समय में हर जगह व्यक्ति नहीं चल सकता, मानती हूँ इस बात को। तो मैंने आपको तरीका बता दिया और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको थोड़ा-सा संतुष्ट कर पाई हूँ। आपको कैसी लगी मेरी बातें? आपको क्या फीलिंग आई? क्या आपको सही लगा जो मैंने आपको करने का ये बताया है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे मन को भी थोड़ी तसल्ली मिले कि हाँ, मैं इन बच्चों के दुःख में थोड़ा-सा इनको सहानुभूति दे पाई, इनके दुःख को कम कर पाई। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए। मैं हर बच्चे का मैसेज पढ़ती हूँ। इसीलिए अपने मन के भावों को अपने अंदर ना दबाइए, कहीं कहने की जगह नहीं हो। कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो किसी से कह नहीं सकते, मुझे कहिए। सब कुछ मुझे कह दीजिए, मैं आपके दुःख में आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपको सुनने को तैयार खड़ी हूँ। तो मुझे लिख के भेजिए कि ये दर्द आपके अंदर चल रहा है, लेकिन लिख दीजिए एक बार। और कहीं नहीं लिख सकते, अब एक कागज़ पेन लेके बैठिए, वहाँ लिख दीजिए, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पर अपने मन की जो भी बातें उन्हें निकालिएगा ज़रूर, ठीक है? ये एक रीट के मुद्दे पर जो मेरे अंदर चल रहा था कल से, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए आपके साथ। तो अब हम आगे हमारी उसी श्रृंखला में बढ़ते हैं। आपका मन यदि सही है तो आप आगे पढ़िए, और आपका मन सही नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप बाद में देख लीजिए, और वीडियो नहीं भी देखें तो आप टेलीग्राम से